चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अप्रैल महीने की शुरुआत में ही भीषण गर्मी का सितम जारी है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ा दी है। फरीदाबाद में गर्मी के चलते डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ चुकी है। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद डॉक्टर्स ने लोगों को घरों से बाहर निकलने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो मरीजों की संख्या में और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक फरीदाबाद में जो मरीज सामने आए हैं उनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है। बच्चों को उल्टी दस्त की समस्या ज्यादा आ रही है। वहीं बड़े लोगों में डिहाइड्रेशन और बुखार के मरीज भी शामिल हैं। यहां आपको बताएं कि जहां पहले करीब 60 मरीज सामने आ रहे थे तो अब वही संख्या 100 के पार तक पहुंच चुकी है। वहीं पलवल में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। लगातार बढ़ रहे तापमान ने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। आलम यह है कि लोग घरों में जरूरत के वक्त ही बाहर निकल रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता नितिन शर्मा की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश भर में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें, अप्रैल का महीना है और अभी से ही इतनी गर्मी यानी कि चिलचिलाती धूप और तापमान की बात करें तो लगभग 35 से और 38 के बीच में तापमान है, जिसको लेकर लोगों को कहीं ना कहीं अभी से गर्मी से जूझना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार एक तो महंगाई बढ़ती जा रही है, हरी सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं और अगर हम बात करें नारियल पानी और गन्ने के रस की तो उसकी भी डिमांड ज़्यादातर बढ़ चुकी है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उन महिलाओं से जानते हैं कि किस तरह गर्मी से जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है, क्या उनका लगता है कि किस तरह बचाव हो सकेगा। क्योंकि अभी अप्रैल का ही महीना है और अगर हम बात करें कि गर्मी के सीज़न की तो लगभग जून और जुलाई सबसे ज़्यादा तपती हुई गर्मी होती है, तो उस समय अगर इतनी गर्मी आ जाए तो उस समय क्या हाल होगा। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, क्या कहोगे अभी जितनी गर्मी है तो कैसे मैनेज हो रहा है? सर, गर्मी तो इस बार जो जून जुलाई में होनी चाहिए थी वो मार्च अप्रैल में ही हो गई है। बाकी गर्मी से बचाव के लिए हम कोशिश तो सारी कर रहे हैं, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है। हमें एक तो बाज़ार में कुछ ना तो नींबू मिल रहे हैं, नींबू का होता है कि हम उससे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं डिहाइड्रेशन वगैरह, तो नींबू तो बाज़ार में है ही नहीं, अगर हैं भी तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे हम सोना खरीदने जा रहे हैं। तो किस तरह बच्चों को आप कह सकते हैं कि बचाव करें गर्मी से? सर, गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आजकल अगर घर से निकलें 10 बजे 9 बजे तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ी हुई है। अगर हम अपने बच्चे कहीं स्कूल छोड़ने जाएं या लेने जाएं तो बड़ी परेशानी आती है। गर्मी के सीज़न में अगर हम बात करें कि जो युवा हैं, युवाओं को एक्सरसाइज वगैरह वो करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे गर्मी के मौसम में कितनी एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए या फिर कुछ बचाव उनको करना चाहिए? सर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन हो जाता है ज़्यादा एक्सरसाइज करने से। साथ में उन्हें ग्लूकोज पानी लेना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए। सिंपल पानी की जगह अगर अच्छा होगा वो उसमें अपना ग्लूकोज डाल के लेके जाएं बॉटल में, और नींबू पानी लें। कोल्ड ड्रिंक्स से बचाव करें, ये हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं। इसकी जगह पे हम नारियल पानी लेंगे, नींबू पानी लेंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, दूसरा हम जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं उनकी मदद कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए जैसा कि इन गृहिणियों ने और महिलाओं ने बताया कि आम लोगों के लिए गर्मी से बचाव कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी घर से निकले तो मुंह पर कपड़ा बांधकर और कहीं ना कहीं बचाव कर निकले, क्योंकि गर्मी जिस तरह बढ़ती जा रही है उससे कहीं ना कहीं आम लोग भी चिंतित हो रहे हैं। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? क्योंकि बढ़ती गर्मी का सितम लोगों के ऊपर कहर बरप के नजर आ रहा है और अभी तो गर्मी जो है वो शुरू हुई है, लेकिन अभी शुरुआत में ही जिस तौर पर गर्मी का सितम लोगों के ऊपर नजर आ रहा है, इसका असर आने वाले समय में कितना और नजर आएगा? मौसम विभाग की तरफ से इस पर क्या कहा जा रहा है? जी, आप बता दें कि अब साल में पहली बार अप्रैल माह में जो गर्मी पड़ रही है, अब 42 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। बात करें तो 42 डिग्री टेम्परेचर कभी अप्रैल माह में नहीं होता था, लेकिन इस बार 42 को भी क्रॉस होता है। ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बात मौसम विभाग की बात करें तो लू चलने का उन्होंने कहा है, लू चलनी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो लू के साथ गर्मी अभी इससे राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो बावल हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके वैज्ञानिक से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर बात करें कि गर्मी के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बात करें डिहाइड्रेशन की समस्या, बुखार की समस्या, मरीजों की संख्या में कम से कम भी 50% का इजाफा हो सका है।
रेवाड़ी नागरिक अस्पताल की बात करें तो आम दिनों में जहां ओपीडी 1500 से 1600 तक होती थी, अब वह ओपीडी 2500 तक जा चुकी। ऐसे समझा जा सकता है कि हालात किस कदर खराब है। वहीं दूसरी ओर पहले से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, वहीं भी इस दौरान डिहाइड्रेशन के लिए जरूरी नींबू, शिकंजी, आपके जो पानी वाली सब्जी होती है, लोग ज्यादा सेवन करते थे ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन इस बार महंगाई इतनी है कि महंगाई के चलते लोग ये चीजें खाने से मिल भी नहीं रही है और खा भी नहीं पा रहे, क्योंकि महंगाई ज्यादा है। ऐसे में लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है गर्मी के साथ साथ महंगाई की। इसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वहीं बात करें तो बच्चों में जिस तरह से ये गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है, यानी कि गर्मी और महंगाई का जो कॉकटेल है वो लोगों के ऊपर और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अमित इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं और अंबाला की भी बात करते हैं, जहां पर गर्मी जम करके बरस रही है और लगातार पारा बढ़ रहा है, जिससे लोगों को घरों से निकलना उनका मुश्किल हो गया है। लोग घरों से बेवजह निकलने में भी अब परहेज कर रहे हैं। गर्मी ने मार्च मिड में ही रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। अब अप्रैल के शुरुआत में गर्मी जो है पूरे जो है प्रचंड पर है और बहुत ज़्यादा गर्मी इन दिनों पड़ रही है। जो दिन का टेम्परेचर है वो 43 डिग्री तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है तापमान जो है चढ़ना शुरू हो जाता है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था कि 8 अप्रैल तक जो लू है वो हरियाणा के सभी ज़िलों में चलनी शुरू हो जाएगी। तो उसका असर जो है अब जो है देखने को मिल रहा है। तो जो लोग हैं वो जो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है उसके बाद कम जो है सड़कों पर निकलते हैं, क्योंकि से बचना काफ़ी ज़रूरी है। मौसम जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि लोग जो हैं अगर बाहर निकले तो खुद को पूरे तरीके से कवर करके निकले, क्योंकि लू जो है अब दोपहर के समय में चलनी शुरू हो जाती है। तो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही ये अलर्ट जारी किया गया था कि अप्रैल का जो महीना है वो जो है बिना बारिश के गुजरेगा, यानी कि सूखा रहने वाला है। लेकिन एहतियात बरतने की सलाह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी दी जा रही है। तो जैसे जैसे जो दिन चढ़ता है वैसे वैसे जो गर्मी है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो अभी स्वास्थ्य विभाग का जो है कहना है कि लोग जो हैं पेय पदार्थों का प्रयोग करें, अगर बाहर निकलते हैं तो वो अपने आप को पूरी तरीके से ढक कर निकलें। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। और यहाँ एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर।